भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी प्रिय आत्मीय स्वजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, अभिनंदन। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की मंगलमयी कृपा करुणा से परमात्मा के द्वारा प्राप्त समय का सत्चर्चा के माध्यम से हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। यह ठाकुर जी की अहेतु की कृपा का परिणाम है। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से भगवान की वाणी का चिंतन मनन हो रहा है। आप सब स्वाध्याय परिवार के माध्यम से इससे जुड़े हैं। ये हम सब का एक दिव्य स्नेह का स्वरूप है और भगवत चिंतन चल रहा है। भगवान की मंगलमय कृपा से परसों शनिवार को 53वें श्लोक में केवल अर्थ बता के विराम दिया गया था, 53वें श्लोक का। अब उसका थोड़ा चिंतन करके फिर दूसरे प्रसंग पे हम लोग प्रवेश करेंगे। लेकिन अब एक बार 53वां जो श्लोक है उसका एक बार पाठ करके संक्षिप्त चिंतन करके हम लोग आगे बढ़ें। 53वें श्लोक का सब मिलकर पाठ करेंगे। बड़ा दिव्य श्लोक है। मैं बोलूं फिर आप बोलिए। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस् तदा योगमवाप्स्यसि। भगवान ने कहा कि अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि नाना शास्त्रों की बातें सुनने से उलझन में पड़ी हुई, जब समाधो मतलब परमात्मा में स्थिर हो जाएगी, तभी तुम समझ लेना कि तुमने योग को प्राप्त कर लिया। भगवान ने यहाँ ये बात कही। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ कि विभिन्न प्रकार की बातों को, सिद्धांतों को सुनकर हमारी बुद्धि विप्रतिपन्न हो जाती है, उलझन में पड़ जाती है, कोई एक चीज को निश्चय नहीं कर पाती। तो अब बुद्धि जब निश्चय नहीं कर पाई तो फिर सारी व्यवस्था बिगड़ जाती है। कारण क्या है? घर का जो मालिक होता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होती है, सबको संभालना, सबको व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था करना सबकी। लेकिन थोड़ा सा सोचें, जब मालिक ही व्यवस्था नहीं कर पाया, अनेक विचारों में उलझ गया, तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। और मालिक कब उलझता है? जब इसकी भी बात सुनकर उधर ही ध्यान आकर्षित करता है। उसका कर्तव्य क्या है? सुन लिया, अपने सिद्धांत के अनुसार व्यवस्था कर दी। तो बुद्धि एक तरह से मालिक है, घर को चलाने वाला, क्योंकि आत्मा के सबसे निकट तत्व है बुद्धि।
यो बुद्धे परतस्तु स। जब हमारी बुद्धि मालिक अव्यवस्थित हो जाए, कोई निर्णय करने की क्षमता ही न रहे, उलझन में पड़ जाए, जैसे घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, ये शरीर भी घर है जी। इसलिए यहां कहा गया है ये शरीर मकान है। शरीर रूपी मकान यदि सही समय ठीक से चलाना है, इस शरीर में इंद्रियां है, मन है, चित्त है, इन सबको ठीक ढंग से व्यवस्थित करना है, उसके लिए महत्वपूर्ण बात यह है बुद्धि। ठाकुर जी ने बुद्धि दी है, उस बुद्धि से ही हम लोग व्यवस्थित हो सकते हैं। और जब हमारी बुद्धि व्यवस्थित हो गई तो बुद्धि की तो भगवान महिमा गाते ही गाते हैं, बहुत भगवान ने महिमा गाई है, तो घर ठीक हो जाएगा। तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, अपनी अब बुद्धि बिगड़ती क्यों है? श्रुति भी प्रतिपन्ना, थोड़ा समझने जैसी बात है। श्रुति शब्द का ऐसे अर्थ होता है वेद। श्रुति शब्द के कई अर्थ होते हैं, वेद भी होता है। तो वेद मतलब श्रुति क्यों कहा गया है वेद को? देखिए, वेद का एक नाम है अनुश्रवण। अनुश्रवण शब्द का अर्थ है गुरोः उच्चारणा अनंतरम श्रूयते इति अनुश्रवण। वेद कोई पुस्तक का नाम नहीं है। गुरु ने जो कहा उस गुरु के वक्तव्य को शिष्य ने सुना, वो अनुश्रवण हो गया। उसी अनुश्रवण को कहते हैं श्रुति वेद। तो अब यहां कहा गया है तो वेद के सिद्धांत को अब थोड़ा सा समझने जैसी बात है। देखिए, वेद का सिद्धांत क्या है? यदि आप कर्मकांड ज्वाइन करते हैं, वेद का कर्मकांड का विरोधी नहीं हूं मैं, हम भी कर्मकांड करते हैं, लेकिन जब कर्मकांड में आप जाएं वेद में तो कितने प्रकार के कर्मकांड आएंगे। और कई जगह तो वेद में बलि प्रथा को भी कई जगह इसी चर्चा में आई। अब वो अच्छी तरह से नहीं समझ पाता, वेद का अनर्थ कर देगा। इसलिए उन वेद के सिद्धांत से बुद्धि चकरा जाएगी। इसलिए तो देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत में प्राचीन भरी राजा को जब समझाते हैं कि बलि क्यों दे रहा है, राजा कहता है तो वेद ने कहा है। तब भगवान नारद जी कहते वेद के सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है, नहीं तो तुम्हारी बुद्धि उलझन में पड़ गई। और बाद में वेद का जो पूर्ण सिद्धांत है वो क्या है? वेद का पूर्ण सिद्धांत ज्ञान है। इसलिए वेद के जो 3 भाग बताए, कर्म, उपासना और ज्ञान, तो इसका तात्पर्य हुआ वेद में जो सिद्धांत की बात है वो ज्ञान में कही गई। आप बात समझ रहे होंगे, क्योंकि कर्म में व्यक्ति उलझन में पड़ जाएगा, किसकी पूजा करें, कैसा यज्ञ करें, क्या करें। इसलिए भगवान कहते ये जो वेद के कई प्रकार के सिद्धांत से व्यक्ति की बुद्धि उलझने में हो जाती, उलझन में पड़ जाती, तो सिद्धांत नहीं पकड़ पाता। तो भगवान कहते हैं अब सिद्धांत में क्या होता है? ज्ञान सिद्धांत है। ज्ञान में क्या कहा कि तुम उस परम तत्व परमात्मा से जुड़ जाओ, उनको अपने में जोड़ो, तुम जो हो वही वह है। तो सिद्धांत यह है। तो वहां और चर्चा ही नहीं है। इसलिए वेद का जो परम भाग है उसका नाम है उपनिषद, ज्ञान शिरोभाग। तो अब यह समझने जैसी बात है। तो एक अर्थ हो गया श्रुति का मतलब वेद। दूसरा अर्थ है श्रुति का मतलब है कान, कर्ण। श्रुति भी प्रतिपन्ना थी। अब थोड़ा सोचिएगा, हम लोग उलझन में कब पड़ते हैं? सुनकर ही तो पढ़ते हैं। इन्होंने एक कहा, इन्होंने एक कहा, इन्होंने एक कहा, बुद्धि कंपित हो जाती है। फिर सुनने से बुद्धि अत्यधिक अव्यवस्थित हो जाती है। और एक बात ध्यान देना, साधक को हमारी साधना से जो अलग करे, हमारी साधना की ओर न ले जाए, ऐसी बातें कभी सुननी नहीं चाहिए। साधना के विपरीत बातें कभी सुननी नहीं चाहिए। इसलिए सुनने का भी एक तरीका होता है।
क्या श्रवण करें, क्या चिंतन करें, क्योंकि आप सुनेंगे तो मस्तिष्क में प्रभाव हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगी बुद्धि। हमारे यहाँ तो स्पष्ट कहा है, जिसे श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में दत्तात्रेय जी कहते हैं, जिसको साधना में आगे बढ़ना हो, ग्राम्य गीतम न शृणुयात्, ग्राम्य गीत नहीं सुनना चाहिए। ग्राम्य गीत का मतलब होता है फिल्मों के विभिन्न प्रकार के बेहुदा गाने, एक ग्राम्य गीत की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ भगवान कहते हैं कि बुद्धि अव्यवस्थित हो जाती है, जो सही है वो भी कभी कभी तुम पचा नहीं पाते, सही है उसकी भी जानकारी नहीं होती है, हम उल्टा समझने लगते क्योंकि बुद्धि ने सुन लिया। और मैंने परसों आपसे कहा था, स्वस्थ आदमी को भी 10 लोग बीमार 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 कहने लग जाएंगे, स्वस्थ आदमी भी बीमार पड़ जाएगा। क्यों? उसके माइंड लेने लगता है और बुद्धि लेने लगती है वो बात। एक कथा मैं सुना देता हूं। एक बार सुना है, अब कुछ भाइयों का एक त्योहार आ रहा है, सुना है कि बकरीद आ रहा था, कोई ऐसा इस प्रकार का त्योहार कोई आ रहा था, तो बाजार से एक व्यक्ति बकरा को लेके आ रहा था। अब वो बकरा भी उसने सोचा कि चलो इसको कंधे पे लेके चलता हूं। कंधे पे डाला बकरा और लेके जा रहा था आराम से। अब उसके बाद कुछ लोगों ने सोचा कि भाई हमारे पास तो पैसे नहीं कि इसको बकरे को खरीद सके, अब हम करें क्या। तो कहते 3-4 लोग ऐसे सलाह करके 3-4 जगह खड़े हो गए। बहुत दूर का रास्ता सा, गांव तक पहुंचना था उसको, पैदल जा रहा था। तो वहाँ कुछ लोग खड़े थे रास्ते में, तो बकरा लेके जा रहा था। उससे कहा, एक कुत्ता कितने में खरीदा। अब उसके मन में आया कि भैया इनकी बुद्धि खराब है, कुत्ते और बकरे में पहचान नहीं है। अच्छी तरह से देखा, नहीं तुम्हारी बुद्धि बेकार है, ये बकरा है, कुत्ता कह रहे हो। तो बात इतनी सी हो गई। वो आगे बढ़ा वो बकरे को लेकर, और जैसे आगे बढ़ता है वो क्या देखता है, कुछ लोग थे वो कहने लगे, अरे भैया कुत्ते को तो पैदल चलाओ ना, क्यों कंधे पे लेके जा रहे हो। अब वो व्यक्ति को लगा कि 2-2 लोग इसे कुत्ते बता रहे, कुत्ता बता रहे। फिर उसने अपने कंधे से उसको उतारा, अच्छी तरह से देखा, सहलाया, बकरा ही है, कुत्ता तो नहीं है। फिर उठ जा रहा था। उनकी तो सलाह थी इस प्रकार की। आगे वालों ने कहा, अरे भाई कितने में खरीद के लाए हो इस कुत्ते को, कौन से जाति का है। अब वो कंफ्यूजन में हो गया। बोले एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है, 3 लोगों ने झूठ बोला, ये तो गलत है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब इस तरह से चौथे नंबर के लोग भी मिले तो उसको लगा ये तो मैं बहुत बड़े गलतफहमी में फंस गया, मेरी बुद्धि मारी गई थी, मैं कुत्ते को बकरा समझ के उठा के लाया, मेरी बुद्धि कहाँ, मैं पागल हो गया। उसने वो बकरे को कुत्ता समझ के छोड़ दिया। वो लोग उस बकरे को ले गए, लाया था बकरा ही। लेकिन लोगों के कहते 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 वो कुत्ता वो भी समझ बैठा, तो बकरा को उसने छोड़ दिया। सज्जनों, कभी कभी हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है, परमार्थ से अलग बातें सुन के संसार की बातें सुन के हमको भी लगता है सत्य तो यही है, सत्य तो यही है, यही होना चाहिए। तो भगवान कहते हैं श्रुति भी प्रतिपन्ना, ये बुद्धि उलझन में पड़ जाती। क्यों? श्रुति भी प्रतिपन्ना, इन कानों के माध्यम से ऐसी बातें प्रवेश करती है, हमारी बुद्धि में दखल देती है, और बुद्धि के द्वारा जो सत्य निर्धारण करना चाहिए था वो असत्य को ही सत्य समझने लगती है। भगवान कहते हैं अर्जुन, इन सब से ऊपर उठकर क्या होना चाहिए, यदा स्थास्यति निश्चला, जब तुम्हारी बुद्धि अचल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, चलायमान नहीं होगी, एक सिद्धांत को पकड़ के चलेगी। समाधौ अचला बुद्धि। और समाधि में, समाधि शब्द का अर्थ है
परमात्मा में, योग में, परम तत्व में जब हमारी बुद्धि अचल हो जाती है, तदा योगमवाप्स्यसि, तब हमको वह परम योग की प्राप्ति होती है। परमात्मा में अचल होते ही बुद्धि में समता का भाव आता है और बुद्धि बिल्कुल निश्चल होकर परम तत्व में चली जाती है, स्थिर हो जाती है बुद्धि। और स्थिर बुद्धि परम तत्व को संभाल सकती है, समझ सकती है। मैं एक छोटी सी बात कहूं, गीता में भगवान ने बुद्धि पर बहुत बल दिया है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है यदि हम चिंतन करें तो? मनुष्य अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है, बुद्धि से सही समझ सकता है, जान सकता है, सीख सकता है। एक छोटी सी मैं कथा सुना देता हूं आपको। पूज्यपाद, अभी मैं कुछ देर पहले परमादरणीय दीदी अनीता जी से बात कर रहा था, तो चक्र जी का स्मरण हुआ वहाँ भी बातों में। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, उन्होंने ग्रंथ लिखा है, बहुत अच्छा। हालांकि उनके सभी ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। वो ग्रंथ का नाम है कर्म रहस्य। ठाकुर जी की कृपा से मैंने वो पढ़ा और मुझे वो ग्रंथ दिया था चाकुलिया में श्री प्रभुदयाल झुंझुनवाला जी ने। बहुत अच्छा लगा वो ग्रंथ। तो उन्होंने उस ग्रंथ में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि उन्होंने कहा 3 प्रकार की सृष्टि, ध्यान से सुनिएगा। 3 प्रकार की सृष्टि कैसे हैं? बोले एक सृष्टि जो भोजन नीचे से पाती है, ऊपर को पाचन होता है। समझने जैसी बात। वो ऊर्ध्वगामी सृष्टि है, जिनको खाद पानी नीचे दिया जाता है और ऊपर पक रहे, ये ऊर्ध्वगामी सृष्टि, जैसे वृक्ष वनस्पति। एक सृष्टि हॉरिजॉन्टल होता है, जिसको तिर्यक बोलते हैं, समानांतर रूप में, जैसे पशु इत्यादि यहां पाते हैं, समानांतर पचता हुआ जाता है। वृक्ष वनस्पति को नीचे देते हैं, ऊपर पचता है। और एक सृष्टि ऐसी है जो पाता है ऊपर से, पचता है नीचे की ओर। अब ये तीनों तो आप समझ रहे होंगे। ऊपर पाने वाला और नीचे पचने वाला कौन है? मनुष्य। अब ये 3 कैसे कैसे हैं? कहा कि जो वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, ये मुक्त सृष्टि, ऊर्ध्वगामी। और जो बराबर का मामला है, तिर्यक है, पशु इत्यादि, और न ऊपर है न नीचे, वो भोग है। इसलिए पशु योनि भोग योनि कहा गया है। वो पाप और पुण्य उनके जीवन में नहीं। कैसे? यदि सिंह किसी हिरण को दया करके छोड़ देता है तो उस सिंह को पुण्य नहीं मिलेगा, और खा जाता है मारकर, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो पाप पुण्य उनके यहां है ही नहीं, क्योंकि भोग है। अब आइए मनुष्य ऊपर पाता है, नीचे पाचन होता है। तो क्यों है? बोले अधोगामी है, ये उनका भाव। फिर उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रश्न किया, यदि अधोगामी है मनुष्य, क्योंकि ऊपर खाकर नीचे पचता है, ये अधोगामी है, तो फिर इसी मनुष्य शरीर की महिमा क्यों गाई गई? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रसव ग्रंथ ही गावा। इस शरीर की इतनी महिमा क्यों है? तो उन्होंने स्पष्ट किया है, देखिए ये मनुष्य जीवन कैसा जीवन है, ये सीखने के लिए मिला है, बुद्धि का उपयोग करने के लिए मिला है। अब पशु को देखिए और मनुष्य को देखिए। एक कौवे का घोंसले में अंडा फूटा, अंडे से एक कौवा का शिशु प्रकट हो गया। उस कौवे को, छोटे से शिशु को ले जाकर कोयल के घोंसले में डाल दिया। अंडा फूटते ही, होश संभालते ही, वही पल पोस के वो बड़ा हो गया कौवा कोयल के घोंसले में। लेकिन आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, इतने दिन से जब वही होश संभाला तो कौवा कोयल की वाणी बोलेगा? नहीं बोल पाएगा।
क्यों नहीं बोल पाएगा? क्योंकि उन्हें सीखना नहीं है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। अब मनुष्य को देखिए, जर्मनी जाएगा जर्मन सीखेगा, फ्रांस जाएगा फ्रेंच सीखेगा, उड़ीसा रहेगा उड़िया सीखेगा, दिल्ली रहेगा हिंदी सीखेगा, यूपी रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, वो व्यक्ति वो मनुष्य सीखने के लिए आया है। एक कुत्ते का बच्चा जन्म ले और एक मनुष्य का बच्चा जन्म ले, दोनों को डाल दिया जाए नदी में तो मनुष्य का बच्चा डूबेगा, कुत्ते का बच्चा तैरेगा, लेकिन जितना तैरना था उतना ही तैरेगा। और वही मनुष्य को बच्चे को अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए और तैरने लग जाएगा, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट होके आएगा। क्यों? उसने बुद्धि को वहां लगाया है। तो इसका अर्थ यह है, मनुष्य सीखने के लिए आया है, जानने के लिए आया है। और क्या जानना है? यदि वो जानेगा नहीं, सीखेगा नहीं, एक सिद्धांत को नहीं पकड़ेगा, तो याद रखना उसे ऊर्ध्वगामी नहीं, ऑलरेडी अधोगामी है। अधोगामी तो है, लेकिन उसको ऊर्ध्वगामी कैसे बनाया जाए? भगवान कहते अपनी बुद्धि को संभालने से होगा। मनुष्य बुद्धि को संभाल सकता है, पशु नहीं। तो मनुष्य को पशु से अलग किया ही गया है बुद्धि के कारण। यदि बुद्धि का सही इस्तेमाल हो, मनुष्य क्या से क्या नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला। विभिन्न प्रकार की बातों के उलझन से बचकर जब एक तुम निश्चय कर लो, मुझे उस परमात्मा की ओर जाना है, मुझे अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं इस बात को जानना है, तो आप में सामर्थ्य है, क्योंकि बुद्धि उधर जाएगी एक सिद्धांत को पकड़ने से। अलग करती है पशु से, इसी के कारण। इसलिए उस बुद्धि पर ध्यान, और ध्यान देना, हर चीज को ट्रेंड किया जा सकता है, तो बुद्धि को क्यों नहीं किया जा सकता? हम न चाहें हमारी इंद्रियां किधर देखें, हम चाहते हैं इसलिए तो इंद्रियां उधर देखती है। हम कई बार, महाराज क्या बताएं, खाने का मन मतलब आपको मन हो रहा है ना। यदि आगे भगवान इस विषय में बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहाना नहीं बनाना चाहिए। इच्छा तो नहीं थी, मानना पड़ा। आपकी इच्छा नहीं है तो मानने का मतलब क्या है? आपकी आंख न चाहे तो आप देखेंगे क्या? तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम, सच्ची बात तो यह है, हम हर चीज पर ध्यान देते हैं। शरीर पर ध्यान दे रहे हैं, हमारा शरीर ठीक ठाक होना चाहिए, हम सुबह उठें, कसरत करें, ठीक ठाक रहे। मन पर भी कंट्रोल करने का प्रयास होता है, इंद्रियां भी ठीक ठाक बनी रहे। आप जरा सोचिए, क्या हम अपने विवेक के लिए कुछ कर रहे हैं? बुद्धि के लिए कुछ कर रहे हैं? भगवान कह रहे सब कुछ करो, लेकिन क्या बुद्धि को ट्रेंड करने के लिए, बुद्धि को व्यवस्थित करने के लिए हमने कुछ सोचा है? बुद्धि को एक निष्ठा बनाने के लिए हर चीज एक्टिव हो, हर चीज ठीक हो, लेकिन बुद्धि में संतुलन न हो तो सारा व्यर्थ हो जाएगा। और जिस दिन आपकी बुद्धि में संतुलित भाव आ जाए, तो याद रखिएगा, फिर आपके जीवन में कोई कुछ कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपने सिद्धांत को पकड़ लिया है। अब एक छोटी सी, श्री कृष्ण ये बात कह रहे हैं, तो श्री कृष्ण ने अपने जीवन में लागू करके बोला है। आप जरा सोचिए, कृष्ण का जीवन, सिद्धांत की बात प्रभु ने, इसलिए भगवान गोपियों के वस्त्र भी चुराते हैं तो चोर कहा जाता है ठाकुर को, लेकिन वस्त्र बढ़ाते भी है वहां जाके, द्रौपदी के वस्त्र को बढ़ाते भी है। मोर पंख धारण करके रास में नृत्य करने वाले हमारे ठाकुर जी युद्ध के लिए मुखर वाणी बन जाते हैं। कोई क्या नहीं बोला ठाकुर जी के लिए? किसी ने चोर कहा, किसी ने भगोड़े कहा। आप भागवत पढ़ेंगे तो भी आपको आश्चर्य, क्या क्या नहीं बोला गया। शिशुपाल ने कितनी गालियां सुनाई। यदि बुद्धि व्यवस्थित न होती ठाकुर जी की, वही लड़ाई झगड़े में उलझ जाते ठाकुर जी। जरासंध ने आके क्या क्या बोला,
भगवान को लगा मुझे कुछ और कार्य करना है, मेरा कार्य जो है वो संपन्न करना है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, जो उद्देश्य है वो लेके मैं आया हूँ, मुझे अपने सिद्धांत पे रहना है। ये बुद्धि के उलझन में रह जाऊंगा, अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगा। याद रखना, वही श्री कृष्ण बोल सकते हैं, अर्जुन इन व्यर्थ की बातों में मत जा। कोई कुछ कहता है समाज में, बोलने दो। परिवार में कुछ कहता है, आप रोक नहीं पाएंगे किसी को। और याद रखना, दूसरे को सुधारने की अपेक्षा हम न बिगड़े इसका प्रयास करना चाहिए। आज हो क्या रहा है, हम दूसरे को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन मूल बात मैं पुनः कह दूं, दूसरा सुधरे या न सुधरे ये हम ठेका न लें, हम न बिगड़े इसका ध्यान जरूर रखें। और व्यक्ति बिगड़ता है बुद्धि से, इसलिए भगवान बुद्धि पर बल दे रहे हैं। भगवान इस बात को समझते हैं, किसी ने चोर कहा, किसी ने क्या कहा, सब कुछ ठाकुर जी ने सुना सहा। क्यों? भगवान को मालूम है ये बुद्धि इन बातों के उलझन में रह जाएगी, जिस उद्देश्य से मैंने अवतार लिया वो अवतार का प्रयोजन पूरा नहीं होगा। इसलिए ठाकुर जी इस श्लोक को कहते हैं, श्रुतिभिः प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि, तब लक्ष्य निर्धारण कर पाएंगे। तो जो भी लक्ष्य का निर्धारण करना है, आप अपनी बुद्धि को आप अच्छी तरह से ट्रेंड करें, अच्छा सिद्धांत को पकड़ाएं बुद्धि को, और वो बुद्धि उस यात्रा में जाए, लक्ष्य अवश्य मिल जाएगा। अब इसके बाद भगवान ने बुद्धि के विषय में अब 52वें और 53वें, आपके पास छोटी गीता है ना, उसको देख लीजिएगा। 52वें श्लोक में और 53वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। भगवान ने 52वें श्लोक में तो कहा कि ये जो बुद्धि है मोह कलिल से आपकी बुद्धि पार जाए, यदाति मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिस। मैं प्रसंग परिवर्तन हो रहा है ना, इसलिए बात आपको समझा रहा हूं। 52वें श्लोक में बुद्धि को प्रभु ने कहा, मोह रूपी कीचड़ से जब तुम्हारी बुद्धि पार हो जाएगी तो सुनी हुई बात और आगे सुनने वाली बात जो भी तुम्हारे जीवन में आए उनसे तुमको वैराग्य हो जाएगा। और 53वें श्लोक में भगवान ने कहा, विभिन्न प्रकार के बातों को सुनकर आपकी बुद्धि उलझन में पड़ी हुई है, इन उलझन से बचा के यदि आप अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर सको तो उस परम तत्व का अनुभव कर पाओगे, योग को प्राप्त हो जाओगे, योग को उपलब्ध हो जाओगे। अब यहां मोह कलिल और श्रुति भी प्रतिपन्न, इन दोनों के अंडरलाइन कर लीजिए। बुद्धि को क्या, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, मोह कलिल मोह रूपी कीचड़ से बुद्धि को पार ले जाना, और श्रुति भी प्रतिपन्ना सुनी हुई विभिन्न बातों की उलझन से बुद्धि को पार ले जाना। मोह से तो आपने निकाल, कीचड़ से तो निकाल लिया, लेकिन फिर उलझन में न पड़ जाए। तो भगवान आगे क्या कहेंगे, भगवान कहते हैं योग को प्राप्त होना है। योग मतलब युक्त होना है, उस परम तत्व से युक्त होना है, और परमात्मा में हमारी बुद्धि टिक जानी चाहिए। कैसे टिकेगी? मोह से ऊपर उठकर लक्ष्य निर्धारण करने के बाद बुद्धि को टिकाना पड़ता है। टिकाएं, बुद्धि को आश्रय दें। कौन सा आश्रय दें? परमात्मा ही आश्रय बन जाए। मैं पुनः कह दूं, बुद्धि को यदि आश्रय नहीं देंगे बुद्धि भटकेगी। बुद्धि को आश्रय दीजिए, बुद्धि व्यवस्थित हो जाएगी। तो आश्रय तो कुछ चाहिए, तो परम तत्व पर आश्रित कर दीजिए बुद्धि को, और आपकी बुद्धि वहां हो जाए तो आपकी बुद्धि प्रज्ञा हो जाएगी। अब उन प्रज्ञावान हो जाएगा, और स्थित प्रज्ञा जिसको बोलते, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई, एक जगह टिक गई, बुद्धि अव्यवस्थित नहीं हुई, अब बुद्धि व्यवस्थित हो गई, बुद्धि को मंजिल मिल गई, बुद्धि एक जगह दृढ़ निश्चय से बैठ गई। तो बुद्धि ने जिस सिद्धांत को निश्चय करके वह परमात्मा तत्व में जिसकी बुद्धि बैठ गई, उसका नाम है स्थित प्रज्ञ। ये श्लोक ये शब्द नोट करें, उसका नाम क्या हुआ? स्थित प्रज्ञ। भगवान कहते स्थित प्रज्ञ।
अब अर्जुन कहते हैं, अब अर्जुन ने जो प्रश्न किया है कि अब स्थितप्रज्ञ जो है उसके लक्षण क्या क्या है। यहां अर्जुन ने 4 प्रश्न किए हैं स्थितप्रज्ञ के विषय में। स्थितप्रज्ञ पुनः कह दूं, जिसकी बुद्धि एक सिद्धांत पे टिक गई, परम तत्व में टिक गई, योग में टिक गई, वो व्यक्ति की बुद्धि स्थितप्रज्ञ। तो स्थितप्रज्ञ के लक्षण कौन कौन से, 4 प्रश्न अर्जुन ने एक ही श्लोक में किया है। अब यहां से प्रसंग परिवर्तन हो रहा है और यहां अब हम लोग इस श्लोक का पाठ करें, स्थितप्रज्ञ की लक्षण। अब अंतिम तक 71वें श्लोक तक भगवान फिर इसी प्रकार के अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देंगे। कैसे देंगे मैं अभी चर्चा करूंगा। आइए पहले पाठ करें 54वां श्लोक। अर्जुन उवाच स्थितः प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्। केशव समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत किं ब्रजेत। इसका अर्थ है, हे केशव, समाधि में स्थित हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, और जिसकी बुद्धि स्थित हो गई वह क्या बोलता है, कैसे बोलता है, किम आसित कैसे रहता है, किम ब्रजेत और कैसे चलता है। ये भगवान ने कहा, अर्जुन ने प्रश्न किया है। तो यहां सबसे पहला सूत्र तो पकड़ लेना, एक भगवान के लिए नया संबोधन आया है, बहुत सुंदर संबोधन है। अर्जुन का भाव बड़ा दिव्य है यार, क्या आंतरिक, शायद अब मैं तो ये तो नहीं, भगवान ने अर्जुन का ये प्रश्न जब सुना होगा ठाकुर जी का भी हृदय आनंद से भर आया होगा। अर्जुन अब लगता है तो सही राह पे निकल गया है। बड़ा आंतरिक प्रश्न है, बड़ा आंतरिक प्रश्न है, क्योंकि बहिरंग प्रश्न नहीं, अंतरंग प्रश्न है, अंतरंग व्यक्ति की स्थिति का प्रश्न है। केशव शब्द भी देखिए, हे केशव, कृष्ण नहीं कहा, भगवान ने ही कहा हे केशव। केशव शब्द का अर्थ क्या है? केशव शब्द का ऐसे तो साधारण अर्थ है सुंदर केश जिनके, सुंदर बाल जिनके, वो केशव। लेकिन केशव का एक विशेष अर्थ है, का अ ईश और व कितने हो गए? क अ ईश और व, इनसे केशव बना। क का अर्थ हुआ ब्रह्मा, क का अर्थ होता है ब्रह्मा, अ का अर्थ होता है विष्णु और ईश का अर्थ होता है शिव। तो ये तो क अ ईश, तो इसका मतलब केश का अर्थ आया, केश और व का अर्थ है वपु, मतलब शरीर। क्या अर्थ हुआ? ब्रह्मा विष्णु और शिव स्वरूप हैं आप ही ब्रह्मा भी हैं, आप ही विष्णु है, आप ही शिव हैं। तीनों का ही एक समन्वित रूप है केशव, और तीनों का ही स्वरूप है। तीनों कार्य करने वाले, देखो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। अर्जुन ने कहा होगा महाराज आपने तो मेरे जीवन में तीनों कार्य कर लिए, ब्रह्मा बने, क्यों? मेरे हृदय में ये दिव्य भाव प्रकट हो रहे हैं। प्रश्न कर रहा है ना, तो ये भाव ही तो प्रकट हो रहा है, इसका मतलब उत्पत्ति कर रहे हैं भावों को, दिव्य भावनाओं को। आप ब्रह्मा बन गए मेरे लिए,
और शिव बन गए। मुझे मोह आया था, आपने किसी तरह से मोह का संहार करने का प्रयास किया। शिव का काम संहार करना है। और भगवान आपने मेरा ये जो स्थिति है मेरी, उसका पालन किया। कहीं डिप्रेशन में न चला जाता मैं परिवार को देखकर। पालन भी किया, तो आपने पालन किया। आपने मेरे जीवन में भावनाओं की उत्पत्ति की और मोह का संहार किया, इसलिए आप मेरे लिए केशव हैं। उत्पत्ति, सृष्टि, पालन और संहार, इसलिए भगवान जिज्ञासा की उत्पत्ति की, मोह का संहार किया। अब महाराज, अब बुद्धि को ठीक किया है, उसका पालन भी करिए, रक्षा भी करिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। का भाषा, पहला प्रश्न है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, प्रज्ञा को प्राप्त हो गई, ऐसे उस प्रज्ञा प्राप्त व्यक्ति की का भाषा, भाषा शब्द का अर्थ है परिभाषा। उसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, लक्षण क्या है। अब आपके पास कलम हो तो आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर, का भाषा, उसका लक्षण क्या है, ये जो भगवान ने उत्तर दिया, एक श्लोक में उत्तर दिया उसका। वो 55वें श्लोक में भगवान ने इसका उत्तर दे दिया कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण क्या है। ठीक है, आगे आप सुनेंगे। दूसरा प्रश्न है कैसे बोलता है, किम प्रभासेत। अब जो स्थित प्रज्ञ है, उसके जो वचन है मन के किन भावों से भावित होते हैं, उनके वचनों से मन की भावना कैसे बनती है, कैसा बोलता है वो, और जब बोलता है कैसे वो दूसरे को भावित कर सकता है। ये प्रश्न है अर्जुन का दूसरा। तो ये इसका उत्तर दिया भगवान ने 2 श्लोकों में। ये नोट कर लीजिएगा, आगे आपको काम आएगा। 56वें और 57वें श्लोक में भगवान ने इसका उत्तर दिया। उसके बाद किमासीत, किमासीत मतलब कैसे बैठता है, मतलब व्यवहार रहित काल में, व्यवहार एक तो होता है व्यवहार काल और कभी व्यवहार रहित काल। व्यवहार रहित काल, अब काम नहीं, हम कैसे हैं, टीवी खोल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, अथवा व्यवहार में भी उसकी स्थिति क्या होती है और व्यवहार रहित में भी उसकी स्थिति क्या होती है, उसकी अवस्था कैसी होती है। इसका उत्तर देने के लिए भगवान ने 6 श्लोकों का प्रयोग किया है। 58 से लेकर 63 श्लोक तक भगवान ने उस स्थित प्रज्ञ कैसी अवस्था को प्राप्त करता है, कैसे रहता है, इसका उत्तर दिया 6 श्लोकों में। अब अंतिम प्रश्न क्या, किम ब्रजेत, कैसे चलता है, उसका आचरण कैसा है, इसका उत्तर भगवान ने दिया 64 से लेकर 71 श्लोक तक। तो 8 श्लोकों में भगवान ने अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया है। तो 8, 6, 2 और 1, ये हो गए 17 श्लोक। तो अर्जुन के 4 प्रश्नों का, एक श्लोक में उसने 4 प्रश्न किया, उसके 4 प्रश्नों का भगवान ने 17 श्लोकों में उत्तर दिया है। बहिरंग दृष्टि से देखें तो कभी कभी लगता है कि अर्जुन ने प्रश्न क्या किया है, कैसा प्रश्न है, लेकिन बहुत गंभीरता से चिंतन करने जैसा है। सिद्ध महापुरुष के जो लक्षण होते हैं ना, वही साधक के लिए प्रेरणा होती है। जिसे अपना कल्याण चाहिए, जिसको अपने कल्याण से मतलब नहीं, उसकी तो रंच मात्र भी जिसको फिक्र नहीं, उनकी बात मत करिए। थोड़ी सी भी कल्याण की भावना जिनके जीवन में हो, सिद्ध महापुरुषों के लक्षण यदि वो चिंतन करता है, निश्चय ही उसके जीवन में प्रकाश स्तंभ प्रकट हो सकता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का लक्षण क्या है, जिसकी बुद्धि स्थानांतरण नहीं होती, पक्की बुद्धि होती है। एक मैं और बात कहूं, फिर चर्चा को आगे ले जाऊंगा। देखो, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, उसकी 2 अवस्थाएं होती है, विशेष करके साधना के मार्ग में। एक साधनावस्था होती है,
एक साध्यावस्था होती है, मतलब एक यात्रा की अवस्था है, एक मंजिल की प्राप्ति की अवस्था है। और भगवान ने तीनों प्रकार के भाग, देखो भक्ति, कर्म और ज्ञान, गीता में 3 का समन्वय है, तो आप पहले भी सुन चुके हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान, 1 से लेके 6 तक, 6 अध्याय तक, 1 अध्याय से लेके 6 अध्याय तक कर्म है, 7 अध्याय से लेके 12 अध्याय तक भक्ति है, 13 अध्याय से लेकर 18 अध्याय तक दिव्य ज्ञान की चर्चा है। तो कर्म, उपासना, ज्ञान है। तो भगवान ने कर्म की, उपासना की और ज्ञान की, इन तीनों की साधनावस्था की भी चर्चा की और साध्यावस्था की भी चर्चा की। आप इस बात को नोट कर लें। देखो, हम लोग जब गीता पर चिंतन करते हैं, गीता की एक शैली विलक्षण है। जिस मार्ग से व्यक्ति गया, भगवान उसी मार्ग से उसको दृढ़ रहकर उस तत्व को पाने की बात कह रहे हैं। अब जैसे भक्ति की चर्चा करें, अब भक्ति की साधनावस्था क्या है? कई बार हम लोग साधनावस्था को साध्यावस्था समझ लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। हम लोग जप करें, तप करें, ठाकुर जी का पूजन करें, पाठ करें, आवश्यक है, करना चाहिए, ये साधनावस्था है भक्ति की। सत्संग कर, ये नहीं करेंगे तो भक्ति आपके जीवन में अंकुरित होगी ही नहीं। यदि आपको, हमको भक्ति मिल जाए तो बाजार से कोई सब्जी भाजी तो लाना नहीं आपको। सत्संग करेंगे तो भक्ति के बीज अंकुरित होंगे। इसलिए तो भुसुंडी जी कहते बहुत काल करिए सत्संगा, बहुत समय तक करना पड़ता है भक्ति के बीजों को अंकुरित करने के लिए, साधनावस्था में लगे रहे। अब गीता के अनुसार भक्ति की साध्यावस्था कौन सी? आपके पास गीता का पुस्तक है तो 12वें अध्याय के, ये भक्ति योग है ना, 12वां अध्याय, 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में आप देखिए। आपके पास गीता है तो आप खोल लीजिएगा, 12वें अध्याय का 6ठा श्लोक। इसमें भक्ति की साध्यावस्था है। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। हमारे बहुत प्रिय आदरणीय श्री मनोज जी हमको कह रहे थे कि कोई श्लोक जो आपका रेफरेंस देना चाहें तो मुझे पहले मालूम पड़ जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन ये जो श्लोक है मैं रेफरेंस दे नहीं पाया आज, और मैं अभी चिंतन करते करते आ गया अचानक, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो स्क्रीन में लगा देंगे तो सुविधाजनक हो जाएगी। फिर भी आपके पास ग्रंथ है तो आप इसको समझ लें। क्या भगवान ने कहा? जब व्यक्ति संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पित करके अनन्य भाव से मेरा ध्यान करता है, मुझ में समर्पित होता है, मय्यावेशित चेतसा, मुझ में आवेशित होता है, मुझ में ही रह जाता है। नीचे वाले श्लोक में, 7वें श्लोक में, ये भक्ति की साध्यावस्था है। परमात्मा में ही अपने उसका चित्ता आवेशित हो गया, चला गया। अब ज्ञान की बात करें, देखो महावाक्यों का चिंतन करना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसे गुरुजनों के बातों का चिंतन करना एक ज्ञान की साधनावस्था है। हम लोग कभी मत समझ लेंगे कि तुरंत हम सीधे मंजिल तक पहुंच जाएंगे, अभ्यास करना होता है, ये साधनावस्था है। अब जरा देखिए, अब ज्ञान की साध्यावस्था कौन सी है? यह है 14वें श्लोक अध्याय का 19वां श्लोक। ज्ञान की साध्यावस्था के रूप में आप इसको नोट करिएगा। 14वें अध्याय का 19वां श्लोक। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मदभावम सोऽधिगच्छति। मैं गुणों का कर्ता नहीं हूं, दृष्टा के रूप में हूं, गुणों से मैं परे हूं, तब वो परमात्मा भाव में प्रवेश कर जाएगा। एक ज्ञान की साध्यावस्था है। अब कर्म की साधनावस्था क्या है? ये तो आपने भक्ति की साधनावस्था, साध्यावस्था, ज्ञान की साधनावस्था, ज्ञान की साध्यावस्था। अब हम लोग
भक्ति की कर्म की साधनावस्था क्या है? निष्काम भाव से, समता पूर्वक, योग कर्म सुकौशलम समत्वम योग उच्यते, इस भाव से हम निष्काम भाव से कर्म करें, यह है कर्म की साधनावस्था। अब कर्म की साध्यावस्था कौन सी है? ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। समझ रहे होंगे, कर्मयोगी की साध्यावस्था यह है। अब कर्मयोगी, फिर कर्मयोगी की साध्यावस्था में क्या स्थिति होगी? और कर्मयोगी धीरे धीरे भक्ति को भी प्राप्त करेगा, ज्ञान को भी प्राप्त करेगा। इसलिए स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण बताए गए हैं, एक कर्मयोग में रहने वाले कर्मयोगी व्यक्ति की साध्यावस्था है। अब थोड़ा चिंतन करिएगा। अब कर्मयोग साध्यावस्था, सिद्धावस्था जब हो गई, क्या स्थिति होती है? उसके हृदय में परमात्मा अवतरित होते हैं। परमात्मा सब जगह है। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी बात का गलत अर्थ मत करना। परमात्मा सब जगह है, लेकिन उनके हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव करके उसको प्रेरित करते हैं। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। वो कौन है? रामचरितमानस की त्रिजटा। अब आप जरा सोचिएगा इस प्रसंग, इसको हम लोग दूसरे रूप में इसका वर्णन करें। त्रिजटा का परिचय रामायण में किस रूप में? सुंदरकांड आप पढ़ते हैं और चौपाई पकड़ लीजिएगा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। देखो, गोस्वामी जी कहते हैं त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है। एका, एका शब्द का अर्थ होता है विलक्षणा, विलक्षण राक्षसी है, विलक्षणा। क्यों विलक्षण? बोले उनके 3 जटाएं हैं, त्रिजटा है। अब कई लोग कहते त्रिजटा का मतलब जो सर पे 3 जटाएं बना रखी है ना, वही त्रिजटा है। अरे भाई, आध्यात्मिक रूप से भी तो समझने का प्रयास करिए। त्रिजटा क्या है? गोस्वामी जी ने नीचे स्पष्ट कर दिया है, रामचरण रति। इसको नोट कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदे की काम है बात है। रामचरण रति एक जटा, निपुण ये दूसरी जटा, और विवेका ये तीसरी जटा। रामचरण रति ये भक्ति की जटा है, निपुण एक कर्म की जटा है, और विवेका एक ज्ञान की जटा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो त्रिजटा कौन है फिर? त्रिजटा परम पूज्य प्रातस्मरणीय रामचरितमानस के अप्रतिम व्याख्याकार आधुनिक तुलसी जी कहा जाता है। और आपको बताऊं, आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है, इसलिए उन्होंने प्रेरणा दी होगी शायद, ये चौपाई हमारी उठा लो आज। तो तुलसीदास जी की दिव्य जयंती आज। तो देखो, पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज साकेतवासी त्रिजटा के प्रसंग में एक बात कहा करते थे। त्रिजटा कौन है? ऋतंभरा प्रज्ञा है। ऋतंभरा प्रज्ञा नाम देते थे। ऋतंभरा प्रज्ञा का अर्थ होता है सदा एक रूप में रहने वाली, एक रस में रहने वाली बुद्धि, उसका नाम है ऋतंभरा प्रज्ञा। तो इसका मतलब है सात्विक बुद्धि, सात्विक वृत्ति, इसलिए एका विलक्षणा। अब देखिए, सब रामचरण रति निपुण विवेका, भक्ति है रामचरण रति, त्रिजटा है निपुण, फिर बता दूं कर्म है, और विवेक है ज्ञान। ज्ञान, कर्म और भक्ति की जटाएं। इसका मतलब आपको जो प्राप्त कर्म उसको ठीक ढंग से करो, आप भगवान का भजन करो, अपने स्वरूप का अनुभव करो। तीनों के जीवन में आवश्यक, बहुत आवश्यक है तीनों का। मतलब जो सामने कर्म है उसको निभाइए। दूसरा, समय में जो भी आपको समय निर्धारण है, ठाकुर जी की सेवा करिए, पूजा करिए, ये भक्ति है। और फिर ये सब करते करते
अपना परिचय खोजिए। ये तीनों की आवश्यकता है जीवन में। इसलिए गीता में गोविंद ने आज गीता की इतनी महिमा क्या है? भगवान कहते तीनों के बिना जीवन का आनंद ही नहीं है। शरीर के लिए कर्म है, मन के लिए उपासना है, बुद्धि के लिए ज्ञान। शरीर है, इंद्रियां है, बिना कर्म की आपका पेट नहीं भरेगा, काम करना पड़ेगा भोजन के लिए, तो शरीर के लिए कर्म है। मन चंचल है, मन को खुराक चाहिए, भगवत उपासना। बुद्धि को खुराक चाहिए, ज्ञान। इसलिए मैंने कहा ना, आत्मा के निकट बुद्धि है, तो पूजा भी करिए और कर्म भी करिए और अंत में उस तत्व की उपलब्धि करिए। बुरा मत मानना मेरी बात का, कर्म और भक्ति ज्ञान तक पहुंचने का मार्ग है। भक्ति भी श्रेष्ठ है, भक्ति से भी पहुंच जाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण गीता के आधार पे ज्ञान को सबसे श्रेष्ठ कर रखा है। इसका मतलब कर्म करिए, निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक उपासना करिए, भक्ति की साध्यावस्था तक पहुंच जाइए। इसलिए देखिए, कर्म की भी सिद्धावस्था में जाइए, भक्ति की साध्यावस्था में जाइए, ज्ञान की यात्रा करिए, ज्ञान के सिद्धावस्था साध्यावस्था में जाइए, अपने आप को समझिए। ये 3 सूत्र है। और जब उस अवस्था में आप पहुंच गए, तो हनुमान जी को कौन कह रहा है कि ऐसा मैंने सपना देखा, सपने वानर लंका जारी? कौन कह रहा है? त्रिजटा कह रही है। सपना क्या है? उस साक्षी परम तत्व परमात्मा का उसके द्वारा स्फुरण हो रहा है। कभी कभी समाज में किसी साधक को कुछ प्रेरणा देनी होती है ना, भगवान किसी सिद्ध को सपना देते हैं। ये नियम है। आप जरा सोचिए, हनुमान जी को कितना कहा था? इतना इतना करो तात तुम जाई, इतना ही करके आना, सीता को देख के आना। लेकिन आगे का कार्य करना है। भगवान ने किसके माध्यम से प्रेरित किया हनुमान जी को? त्रिजटा के माध्यम से। तो भगवान हमको ये कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति इन तीनों को सही ढंग से निभा पाएगा, कर्म को भी, भक्ति को भी, ज्ञान को भी सही ढंग से निभा पाएगा, उसके हृदय से मैं प्रेरित करता हूं समाज को, और उसके हृदय में मैं प्रकट होता हूं। इसलिए मैं आपसे कहूं, वो सात्विक वृत्ति वही त्रिजटा है। तो हमारे जीवन में भी ये तीनों जटा निर्माण करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में कर्म की साध्यावस्था, भक्ति की साध्यावस्था, ज्ञान की साध्यावस्था मिल जाएगी। और कभी कभी आपको अपने आप अनुभूति में आ जाएगा, परम ब्रह्म परमात्मा मेरे माध्यम से कुछ करा रहा है, वो रितम भरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाए। मैं पुनः एक बात स्पष्ट कर दूं, प्राप्त कर्तव्य को करना निष्काम भाव से, मन के लिए खुराक चाहिए बहुत प्रेम से। आपके यहाँ जो ठाकुर जी विराजे हैं, उनकी पूजा उपासना, नित्य कर्म, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करना, और बुद्धि के लिए आत्मचिंतन करना। ये सब करते हुए कभी एकांत में बैठ के अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूँ? ज्ञान शिखर है। ये सब जान लिया, कर्म किया, भक्ति की, लेकिन स्वयं को नहीं जाना, तो फिर फायदा क्या हुआ? इसलिए उस तक पहुंचने के लिए यात्रा है, सबको ठीक ढंग से निभाना, तभी ठाकुर जी आपके हृदय में अनुभव। अब बुरा मत मानना, आज कई लोग सिद्ध हैं, कई लोग बैठे हैं यहाँ, सबको अनुभूतियां होती है, लेकिन अधिकतर हम लोगों को अनुभव में अनुमान होता है, अनुभव कम होता है। परम तत्व का अनुभव तब होगा जब भगवत मार्ग पे हम चलेंगे। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि हम लोग इस बात को समझ लें कि हम लोग कौन है, जानना है, तो कर्म को भी, भक्ति को भी, ज्ञान को भी स्वीकारना पड़ेगा। अर्जुन का यह प्रश्न है, 4 उसने प्रश्न किए और एक एक करके भगवान उत्तर देंगे। आइए पहला श्लोक का पाठ करें। स्थित प्रज्ञ के विषय में जो कहा, लक्षण क्या है, वो लक्षण, वो परिभाषा केवल हम प्रवेश करेंगे, चर्चा कल करेंगे। प्रेम से इसका पाठ करिए मेरे साथ। अभी भगवान जो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच, 55वां श्लोक है।
श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अभी देखते रहिए, स्क्रीन पे वो आया आपके पास लोग। श्री भगवानुवाच मतलब भगवान बोल रहे हैं, बोले हैं। क्या बोले? पार्थ, पार्थ मतलब हे अर्जुन, यदा मनोगतान कामान प्रजहाति तदा आत्मना आत्मना एव आत्मनि संतुष्टा स्थितः प्रज्ञ उच्यते। भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, यदा मतलब जब, मनोगतान कामान मन में उत्पन्न हुए, मन में गए हुए काम को, कामनाओं को प्रजहाति त्याग देता है। तदा, देखो यदा और तदा संस्कृत में बहुत अच्छा अर्थ है यहाँ। यदा मतलब जब, मनोगतान कामान प्रजहाति मन में गए हुए, मन में रहे हुए कामनाओं को त्याग देता है। तदा मतलब तब, आत्मना एवं आत्मनि संतुष्ट, आत्मना अपने, एवं अपने में, स्वयं ही संतुष्ट जब होता है, तुष्ट होता है, वो कौन है? स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, वो स्थित प्रज्ञ है। तो लक्षण बोला था ना, क्या लक्षण है? तो अब बताया लक्षण कि जो दो लक्षण बताए यहाँ परिभाषा में, दो, मन में रही हुई संपूर्ण कामनाओं का त्याग और अपने आप में संतुष्टि, स्थित प्रज्ञ के दो लक्षण हैं। क्योंकि पहले बुद्धि की चर्चा हुई, अब आप कह रहे हैं कि और बुद्धि जिसकी स्थिर हो गई उसके लक्षण यह है। पहला सूत्र दिया भगवान ने कि पार्थ, पार्थ शब्द के कई बार मैं अर्थ कर चुका हूं, पर पार्थ का मतलब होता है पृथा कुंती के पुत्र, और दूसरा अर्थ होता है प मतलब परमात्मा, अर्थ मतलब प्रयोजन। परमात्मा एवं जीवनस्य अर्थम प्रयोजनम इति पार्थ, परमात्मा ही है जिसके जीवन का प्रयोजन। तो भगवान मानो ये कहना चाहते हैं, अर्जुन तुम्हारा प्रयोजन तो परम तत्व है, परमात्मा है। उस परम तत्व को जानने के लिए तुम्हारी प्रज्ञा स्थित होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। तो अब प्रज्ञावान जो स्थिर प्रज्ञा के लक्षण क्या है? बोले मन में रही हुई कामनाओं का त्याग, पूर्णतः त्याग, और अपने आप में संतुष्टि, अपने आप में प्रसन्नता, वस्तुओं से प्रसन्नता नहीं। अब प्रजाहाति शब्द का पूरी तरह से त्याग, स्वरूप से त्याग करना कामनाओं को। ये कामनाओं के त्याग के विषय में बड़ी विस्तार से चर्चा करना है। अब कामना त्याग करने से काम संसार बनेगा कि नहीं, क्या होगा, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। समय संकेत कर चुका है। अब यहाँ से भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बहुत दिव्य लक्षणों की चर्चा की। उसके बाद जो जो अर्जुन के 4 प्रश्न थे उनका भी ठाकुर जी ने विधिवत बहुत प्रेम से उत्तर दिया है। एक एक सूत्र पर प्रभु कृपा से हम लोग चिंतन करेंगे। आज पुनः गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन प्राकट्य उत्सव के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। उनके पावन स्मृति को, उनके चरणों को मैं वंदन प्रणाम। पुनः आप सबको मेरा प्रणाम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम।